So if you go to the core of paranormal investigation, you'll find out that paranormal investigations are not about looking for ghosts. To understand, I'll be immortal to prove in the books of all the histories of humankind that Jay Irani was the first person who substantially proved कि भूत होता है. Sleep paralysis आज तक बहुत लोगों के लिए एक पैरानॉर्मल फिनोमेना है. गवर्नमेंट क्या करेगी यार, ये बिलीफ सिस्टम की बात है ना. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस बैठक. आज है हमारे साथ जय अलानी. ही इज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द पैरानॉर्मल कंपनी एंड एन ऑथर. His podcast by the name Ansuna Sach and the Paranormal Experience with Jay Alani on Ghana are a super hit. So do give them a listen. आज की टॉक बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. We will talk about paranormal investigation. What are the superstitions that are prominent in India? Along with that, we will talk about a major issue that most of the paranormal investigators are missing in today's world, and that is paranormal awareness. So yeah, let's start. So ऐसे इनिशियली ऐसे स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक चीजों से एंड देन विल मूव ऑन टू सम इंटरेस्टिंग स्टफ. ओके, सो मेरा पहला सवाल हम संभाल लेंगे. हाँ. तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सिंस वी सॉ योर टेड टॉक आपने उसमें मेंशन किया था कि पैरानॉर्मल इज नॉट जस्ट घोस्ट, इट इन्वॉल्व्स एलियंस या इट इन्वॉल्व्स कंस्पिरेसी थियरीज एज वेल. सो what is paranormal investigation and how does one become an investigator? See, what is paranormal investigation? ये एक बहुत ही subjective question. ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इसके अपने मायने. जो लोग कंटेंट बनाना चाहते हैं जैसे कि यूट्यूबर्स हो गए या फिर मूवी मेकर्स हो गए या फिर इस तरीके के जो एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाना चाहते हैं, उनके लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक गिमिक है, एक टूल है, एक हथियार है जिससे कि आप वो अपना कंटेंट जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उसको बहुत ज़्यादा अपीलिंग बना सके फॉर द मासेस, फॉर द व्यूअर्स. बिकॉज ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि दो चार इन्वेस्टिगेटर हाथ में टॉर्चेस पकड़ के रात में अंधेरे में घूम रहे हैं. इट वोंट बी अ गुड साइट यू नो ऑन कैमरा. सो कैमरा पे प्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ होना चाहिए. पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसी कोई मशीन ऐसा लेके बात करनी चाहिए, तो वो ऐसा हवा में करेंगे, फिर उधर से जवाब मिलेगा, फिर ये लोग इधर से जवाब देंगे. तो जो पब्लिक होती है, जो व्यूअर है, वो देख के मेस्मराइज हो जाता है एकदम. वो कहता है कि भाई ये लोग सुपर ह्यूमंस हैं. These people are meta-humans, these people are beyond science, they are like God-like, कि ghost से बात कर पा रहे हैं all that stuff. So एक तो वो perception है. दूसरा perception है जो आम लोगों के बीच में since we are in India, I'll talk from Indian perspective only, कि जो Indians ने अपने अंदर develop किया है after Conjuring and Insidious movie series, कि भाई ये जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं इनके पास सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं और ये मरे हुए लोगों से बातचीत कर सकते हैं और ये लाइक और बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं. ये डीमंस और डेविल्स और ये सबको भगा सकते हैं मंत्र विंत्र बोल के, ऐसा कुछ. तो वो एक जो है वो एक कॉमन लोगों का पर्सपेक्टिव है. एक तीसरा पर्सपेक्टिव है जिसके ऊपर शायद दुनिया के not even 1% investigators are paying attention. That is paranormal awareness. Because paranormal investigations जब दुनिया में शुरू हुई थी, या फिर ये आइडिया जब after the establishment of Illuminati in 1700s in a church, उसके बाद से एक आइडिएशन जनरेट हुआ था. और उसके बाद फिर जब अमेरिकन सिविल वॉर आया था in the beginning, तो सिविल वॉर के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने लगातार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करनी शुरू की. बट उनका पर्सपेक्टिव और जो मोटो था, जो मोटिव था, वो टोटली डिफरेंट था. वो लोग उन लोगों के लिए इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे जो लोग ये क्लेम कर रहे थे कि उन्हें भूत दिख रहा है. सो बेसिकली वो लोग जाते थे, उनको इन्वेस्टिगेट करके ये बताते थे कि आपके साथ जो हो रहा है वो एक पैरासाइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल या हेलुसिनेशन या आपका डिल्यूजन है. इसका वाकई भूत प्रेत से कोई लेना देना है नहीं. So if you go to the core of paranormal investigation, you will find out that paranormal investigations are not about looking for ghosts.
Paranormal investigations are about one, to talk about any theory which is unexplained, which doesn't have a proper guideline or a logic to it. Two, it's more about carving down the superstitions and blind faith and all. बट ग्रेजुअली जैसे जैसे कंटेंट इंडस्ट्री बढ़ी है, जैसे जैसे टीवी मीडिया ये सब कुछ आया है, जैसे उसने और बहुत सारी चीजें तबाह कर दी, वैसे इसकी भी तबाही जो है वो शुरू हो ही चुकी है. अभी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को एटलीस्ट फिर भी दुनिया में 5% को ही सही इज्जत की नजरों से देखा जाता है. आज से 5 साल या 10 साल, ज्यादा दूर नहीं, 5 से 10 साल के बाद यही लोग उन बाबा तांत्रिक औघड़ ओझाओं की जगह ले लेंगे. फर्क ये पड़ेगा कि वो लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, ये सूट बूट पहनेंगे, ये अंग्रेजी बोलेंगे, ये मंत्र नहीं पढ़ेंगे, ये मशीनें चलाएंगे, तो ये इस तरीके से ब्लाइंड फेथ जनरेट करेंगे. तो ये अभी जो शिफ्ट जो चल रहा है वो एक पैराडाइम शिफ्ट चल रहा है. एक टिपिकल बाबा तांत्रिक औघड़ ओझा को रिप्लेस करके उसकी जगह पर एक सूटेड बूटेड इंसान बैठा होगा जो अंग्रेजी अच्छी बोलता होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, और वो आपको प्रोडक्ट आपको दोनों सेम ही बेच रहे हैं. दोनों लोग आपको सेम प्रोडक्ट बेचेंगे. फर्क इतना होगा कि वो देसी होगा और ये थोड़ा विदेशी टाइप का दिखेगा. और हम अक्सर विदेशियों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, और अंग्रेजी में बोल दिया फिर तो मतलब बिल्कुल सच ही होगा. तो एक तो वो है, और दूसरा है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अगर कोई बनना चाहता है तो वो क्या कर सकता है. देखो, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वैसे तो कोई भी बन सकता है. I mean, Rashik, you can also be, Sarthak, you can also be, anyone can be. आपको करना क्या है, बहुत सिंपल मेथड है. आपको Amazon पर जाना है, 20,000 रुपए खर्च करके अपने लिए 2-3 मशीनें खरीद लेनी, जैसे कि एक EVP रिकॉर्डर, एक K2 मीटर, ऐसा कर. फोन आपके पास है, आप उसको लेकर के अपने आसपास के किसी भी खंडर, जंगल या ऐसी किसी भी जगह पर चले जाएंगे और आप बता दीजिए कि यहाँ पर भूत है, यहाँ पे 2 लोग मरे थे और उनकी आत्मा यहाँ पर आती है, और वो मशीनें आप जब चलाएंगे तो उन मशीनों से अपने आप आवाज आने लगेगी. वो बीप बीप करेंगे, लाइट्स जलेंगी, आवाज आएंगी. देन यू ओनली हैव टू एक्ट like you are talking to the spirits. Okay, like you are asking questions and then you are also only giving answers, but लोगों को, व्यूअर को ये लगना चाहिए कि उधर से जवाब आ रहा है. तो वो कोई भी बन सकता है. इसके लिए कोई बहुत बड़ी स्किल या कोई डिग्री या इन चीजों की जरूरत नहीं. हाँ, अगर आप अपने काम से, लाइक you guys are from IIT Bombay, I'm assuming that you both are engineers. Yeah. So let's see कि आगे हाँ, मतलब बन जाएंगे आप आगे चल के और लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे. तो एक तो वो इंजीनियर्स होते हैं जो बेचारे अभी बाहर नौकरी ढूंढ रहे हैं, बहुत लोगों को नहीं मिल रही है, बहुत लोगों को मिल रही है, बहुत लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं, बहुत लोगों को अच्छी नौकरी मिल रही है. बट बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अपने दिमाग से और अपने आइडिएशन से बहुत कुछ जनरेट किया है, क्रिएट किया है, इस वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है. चाहे वो स्टार्टअप्स हो, टेक्नोलॉजी हो, मीडियम्स हो, लॉजिक हो, साइंस हो, इंजीनियर्स हैव ऑलवेज बीन अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. मेरे ख्याल से आप लोगों के बिना शायद ये भी टेक्नोलॉजी नहीं होती जिससे हम बैठ के एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं. Yeah. So there are always two type of people: one who don't want to do anything, and there are ones who want to do something with a skill. So एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तभी भी बन सकते हैं जब वो अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करें. इस स्किल को डेवलप करने में सालों लगते हैं. It's not that easy. If you, the first thing you want to have is an ideology. Right. That if you want to become a paranormal investigator, why do you want to become? Like if you are trying to be a good engineer, I'm sure आपके दिमाग में होगा कि आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं. Yeah. आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं. So जब वो डेवलपमेंट आपके अंदर आएंगी और वो आप जानेंगे कि आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस को एक करियर के तौर पर एक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्यों करना चाहते हैं, और जब वो आपके पास होगा, then I think you can be a good investigator. But उसके chances बहुत कम है because 95% of the population is running behind the fame and the money. I mean, the aura of being a better human comes with it. So the main crux is paranormal awareness of paranormal investigation. Yes.
बट यहाँ पे अब सब मार्केटेबल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएशन। एब्सोल्युटली ना, और ये सिर्फ आई मीन किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं हो रहा, हम सब Right. इंसान या भी, इन हम एवरी सब फील्ड। लोग, हाँ, हम सब खुद को भी एक प्रोडक्ट की तरह ही तो डेवलप कर रहे हैं, या ताकि आगे चल के हम अपने आप को बेच सकें और बेच हाँ. के उससे हम पैसे कमा सकें. वी ऑल आर डूइंग दैट थिंग ओनली इन आवर लाइफ्स एंड विद आवर लाइफ्स, आई गेस. तो अगर ये लोग ये चीज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पे भी हो रही है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि ठीक है. मतलब व्हाट आई एम ओनली अफ्रेड ऑफ कि if you are preparing for you are preparing yourself as a product, you won't do any harm to the society. मैं मानता हूँ आप अपनी स्किल बेचेंगे, उससे आप चार पैसे कमाएंगे, ऐसा हर कोई करता है. रिक्शा वाला भी रिक्शा चला के चार पैसे लेता ही है, सब्जी वाला सब्जी बेच के चार पैसे लेता ही है, साइंटिस्ट रिसर्च करके चार पैसे लेता ही है. ये हर कोई करता है. लेकिन व्हाट आई एम अफ्रेड कि जब आप एक इन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस को प्रोडक्ट की तरह बेचने लगेंगे, तब आप बहुत सारा ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशन जनरेट करेंगे, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं. Right. दैट्स व्हाट, मतलब यूट्यूब पे मैंने रिसेंटली मेरे रिकमेंडेशन में आया था कि कोई सुशांत सिंह राजपूत से बात कर रहा है यूजिंग कोई डिवाइस और समथिंग, मतलब कुछ भी. व्हाट आर दे सेलिंग? you will find कि जब आप YouTube पे देखेंगे, आपको ऐसे बहुत सारे इंडियन लोग मिलेंगे जो हॉरर व्लॉगिंग करते हैं, एंड नॉट ओनली इंडियन, बाहर भी बहुत सारे लोग करते हैं. एंड यू विल फाइंड कि so easily they just enter in a haunted location, they switch on their machines, and they are talking to the spirits, they are questioning, वहां से आंसर हो रहा है, भूत हवा में उड़ रहे हैं और कुछ चोटें लग रही हैं, और ये सब कुछ, मतलब all that melodrama is happening. And the dangerous part of this entire process is that you are selling it by saying it's a non-fiction content. You know, तो वो एक बहुत बड़ा, यहाँ जहाँ हम इंसानी साइकोलॉजी ऐसी है जो मूवीज लाइक कॉन्जरिंग वगैरह उनको भी वो सच मानते हैं, वहां पर एक ऐसे प्रोडक्ट को बेचना जो ऑलरेडी आप बोल रहे हैं कि ये सच ही है और अब देखो ये मेरे साथ हुआ है, it can create a chaos, it can create a havoc in the people's mind, which people are not understanding just for the sake of few likes, views, comments. कितने पैसे कमा लेंगे आप? Even if you have 1 million views on YouTube, how much money will you earn? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, और उससे आप ऐसा क्या कर लेंगे अपनी जिंदगी में जो आप कुछ और करके नहीं कर सकते? बट आपके इस टेम्पररी लालच का जो इम्पैक्ट सोसाइटी पर बहुत लंबे समय तक रहेगा, that is very hard to understand. So I don't mean to offend anybody. I am just saying कि इस तरह की चीजें हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा. So ultimately the thing is कि दुनिया में गन तो चारों तरफ है, ये आपको देखना है कि आप उस गन पे पैर रखना चाहते हैं या नहीं रखना. You are only responsible for this. Yeah. And how did you become a paranormal investigator? I was 17 and I first time I saw few people performing exorcisms live on few women, and उसके बाद एक curiosity आई मेरे दिमाग में, क्या ये वाकई होता है? क्या भूत प्रेत हो सकते हैं? और अगर हो सकते हैं तो क्या इतना आसान होता है कि भाई किसी के शरीर पर बैठ जाएंगे या किसी के साथ कुछ हो जाएगा? तो वो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर है. अब उस क्यूरियोसिटी ने मेरे अंदर सवालों को जन्म दिया, सवाल जवाब ढूंढने लगे, और जवाब ढूंढते 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 मैं यहाँ तक पहुंच गया. मैं बीच में ऐसा भी होने लगा कि मतलब आई गॉट टोटली कंफ्यूज कि ये जवाब मैं ढूंढूं कैसे, मतलब मैं क्या करूं. लोग अगर ऐसा बोलेंगे कि भाई इसके ऊपर भूत आया है, इसके ऊपर भूत आया है, तो मैं करूं क्या? सो बेस्ट वे वही हो सकता है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी जब कोविड की वैक्सीन ट्रायल पीरियड में थी, तो बहुत सारे लोगों ने अपने सर्विसेज ऑफर किए कि आप हम पे ट्रायल कर सकते हैं. तो दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग थे, जब ह्यूमन ट्रायल या फिर कोई भी दवा जब बनती है तो उसका एक ह्यूमन ट्रायल किया जाता है. आफ्टर ऑल द लास्ट ट्रायल ह्यूमन ट्रायल होता है, बट उसका ह्यूमन एक ट्रायल किया जाता है. ठीक उसी तरीके से मुझे लगा कि शायद यही मेरे लिए बेस्ट टाइम है कि मैं ह्यूमन ट्रायल कर सकूं. तो भाई अगर लोग कहते हैं कि भानगढ़ में जाएंगे तो भूत दिखेगा,
या लंबी विहार में जाएंगे तो भूत दिखेगा, या कुलधरा में जाएंगे तो भूत दिखेगा, या आप महाराष्ट्र में तो शनिवार वाड़ा में जाएंगे तो भूत दिख जाएगा, या माहिम में जो चौल है उसमें जाएंगे तो भूत दिख जाएगा, या वसई में जो फोर्ट है वहां जाएंगे तो भूत दिख जाएगा। तो चलो चलते हैं। अगर दिख गया और मैंने ये बात साबित कर दी कि भूत प्रेत वाकई होते हैं और ऐसे दिखते हैं, ऐसे घूमते हैं, तो इट विल द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ मैनकाइंड, राइट? Yeah. एंड मेरा नाम अमर हो जाएगा। आई विल बी इमॉर्टल, to understand, I'll be immortal to prove in the books of all the histories of humankind that Jay Alani was the first person who substantially proved कि भूत होता है। हाँ, Yeah. So I started doing that. So far अभी तक तो मिला नहीं, मे बी शायद आगे का पता नहीं। और आप बट जाते मतलब आप, हाँ प्रशीक, और आप जाते इस माइंडसेट से थे कि भूत देखना है या नहीं देखना, मतलब यू यूज टू गो विद अ माइंडसेट कि भूत मुझे देखना है या नहीं देखना है, क्योंकि उस पर भी डिपेंड करता है, राइट, साइकोलॉजिकली। नहीं, ये तो एक मुझे लगता है इन पर्टिकुलर काफी यूजलेस और डिबेटेबल बात है। आई नो कि ये आप नहीं कह रहे, पर ये या थ्योरीज जो मार्केट में फ्लोट हाँ, करती हैं कि आप देखना चाहेंगे तो आप दिखेगा, हाँ, आप नहीं देखना चाहेंगे तो आप नहीं दिखेगा। हाँ, मतलब वो दिखना डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एग्जिस्टेंस, बट आपका दिमाग आपको दिखा देगा। आपका दिमाग, मेरा दिमाग, हाँ, मैं मेरे 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 दिमाग में मैं इस वक्त प्रशिक को नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ, राइट, क्योंकि आप फिजिकली प्रेजेंट हैं, या है ना? तो जो फिजिकली प्रेजेंट है, अब लोग बोलेंगे कि हवा तो नहीं दिखती, वो तो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती। तो ऐसा है कि दिखती तो हवा भी है, अगर आप सही मशीनें और सही चीजों को राइट, लगाएं हाँ, तो दिखती तो हवा भी है। तो ये ठीक वैसा ही है। अगर वाकई भूत प्रेत है जो आप कई सालों से मुझे बता रहे हैं कि है, तो मैं तो गया देखने के लिए। अब मेरे माइंडसेट वहां पर बस इतना था कि मैं जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, मिल गया हाँ, मिल गया, नहीं मिल गया नहीं मिल गया। Yeah. इट्स नॉट लाइक कि मैं जा रहा हूँ भूत देखने, चलो आज वहां पर भूत बैठा सिगार पी रहा होगा, मेरा वेट करेगा कि जय आएगा तो सेल्फी लेंगे। तो ऐसा ऐसा तो कोई भी सोच के नहीं जाता। आई एम एंटरिंग इन अ लोकेशन दैट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और तब जब मुझे वहां पर कुछ नहीं मिल रहा है और मैं बाहर आके बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो वो भी बात आपको अच्छी नहीं लग रही, फिर आप डिबेट करने लगते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं, तुमने देखना, तुम चाहते ही नहीं होगे देखना, हाँ, तो तुम्हें नहीं दिखा। चलो इस केस को भी 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैं नहीं चाहता था देखना, इसलिए मुझे नहीं देखा। तो तुम क्यों चाहते हो देखना? लाइक उसको देख के ऐसा जिंदगी में क्या मिल जाए? और अगर देखने की इतनी प्रबल इच्छा ही है तो वही सेम इच्छा भगवान के लिए रखो ना। मन में बनाओ कि मुझे भगवान देखना है, तो भगवान दिखेंगे। अगर माइंडसेट से चीजें हो जाती हैं तो देखते हैं भगवान। हम अंदर से ये सोच लेते हैं कि हमें भगवान दिखेंगे। और भगवान दिख गए तो फिर और तुम्हें चाहिए ही क्या? फिर तुम्हें ना भूत की जरूरत है ना किसी और चीज की जिंदगी में। तो मुझे ये स्टेटमेंट काफी डिबेटेबल और अनरिलेटेबल भी लगता है व्हेन इट कम्स टू द पैरानॉर्मल वर्ल्ड। या तो जब हम मतलब कोई भी इंसान किसी पैरानॉर्मल, कोई भी उसको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है, तो उसके पीछे साइकोलॉजी क्या चलती रहती है? देखो, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो होती है जानकारी, अवेयरनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप लोग ओरिजिनली महाराष्ट्र से ही हैं? हाँ, यस। तो आप लोग कभी किसी गांव में रहे हैं अपने हाँ, घर में या गांव में? हाँ, हाँ, तो ऐसा होता है ना कि ऐसे बहुत सारे गांव में खेत वेत होते हैं। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि उन खेतों में अगर रात में कोई गाय वाय टहल रही है या ऐसी कोई अनएक्सप्लेन्ड आवाज आती है, जैसे एग्जाम्पल किसी जानवर की आवाज आ रही है, तो पहले के जमाने में लोग डर जाते थे हाँ, कि भूत प्रेत है ये। अब अगर इस वक्त आप अपने गांव जाते हैं, आपको आपके खेत से कोई आवाज सुनाई देती है, आप इजी बोल देंगे अरे आप क्यों डर रहे हो, ये शेर की आवाज है, या ये गाय की आवाज है, यस, या ये कुत्ते की आवाज है। आई मीन
आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, राइट, क्योंकि अब आप थोड़ा अवेयर हो चुके हैं उन आवाजों से। ठीक उसी तरीके से पैरानॉर्मल एनकाउंटर में जब किसी के साथ एक एनकाउंटर होता है तो बहुत लोग तो लॉजिकली एक्सप्लेन कर लेते हैं कि यार मेरे साथ ये हो गया तो इसलिए ऐसा हुआ मेरे साथ। बट जब लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो उसको भूत प्रेत से जोड़ देते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि स्लीप पैरालिसिस आज तक बहुत लोगों के लिए एक पैरानॉर्मल फिनोमेना है। एंड व्हेन आई से बहुत, आई मीन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। जबकि स्लीप पैरालिसिस के ऊपर कितने रिसर्च हो चुके हैं ऑलरेडी, मेडिकल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, एंड इट इज क्लियर दैट इट हैज नथिंग टू डू विद पैरानॉर्मल। लाइक वो एक आपके दिमाग का केमिकल लोचा है जो आपके साथ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हिप्निक जर्क। हिप्निक जर्क में क्या होता है कि आपका दिमाग सब अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी को एक कमांड दे देता है। तो जब आप सो रहे होते हैं गहरी नींद, एंड सडनली यू वेक अप, you wake up and you ask yourself कि मैं उठा क्यों। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इस मैं उठा क्यों इस सवाल पे बहुत गहरी चिंतन करने लगते हैं। फिर वो सोचते 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 फिर अगर अचानक उनकी घड़ी पे नजर चली गई और अगर उसमें 3, 3:30, पौने 4 बार बज रहे तो बोलेंगे यहाँ पे भूत था इसलिए मैं उठ गया। हाँ, तो लेकिन हिप्निक जर्क एक पैरानॉर्मल फिनोमेना नहीं है। हिप्निक जर्क एक होता है, बहुत सारे लोगों को ये जर्क फील होता है। या कई बार मैं आपको बताऊं, आप अगर किसी चीज को लेकर के स्ट्रेस्ड आउट है, फॉर एग्जांपल अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है और फिर आप अचानक से सोने गए, आपको नींद आई, तो कई बार आपके स्ट्रेस को काम डाउन करने के लिए दिमाग अपने आप बहुत सारी चीजें करने लगता है। तो हमारे शरीर में एक बहुत अच्छी बात है कि कोई भी गड़बड़ी हो, बॉडी रिएक्ट्स टू हील। राइट, वो कोशिश करना शुरू कर देती है अपने एंड से कि इसको हील कर लिया जाए। तो सेम हमारे दिमाग के साथ भी होता है। जब भी हम हमारे दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ता है या हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं लाइफ में, या हम चीजें हमारी ठीक नहीं चल रही होती है, तो इसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमारे कॉन्शियस माइंड को काम डाउन करने की कोशिश करता रहता है। उसी में कई बार इस तरीके की हिप्निक जर्क आपको महसूस होता है। So ultimately it depends how much a person is aware. It also depends that how much the person is willing to talk about it in general. Like for example, अगर किसी के साथ एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट होता है और वो 10 लोगों से बैठ के बात करता है और 10 लोग उसकी बात सुनते हैं बिना उसको जज किए, बिना उसको उसका मजाक उड़ाए, बिना उसको चिढ़ाए कि तूने भूत देख लिया, तू पागल है, बिना ऐसे टैबूज उसको दिए हुए अगर लोग उसकी बात सुनेंगे, तो मैं आपको बताऊं, जब एक डिस्कशन होती है ना, तो डिस्कशन का मोटिव ही यही होता है कि आप 20 लोगों को एक साथ बिठा दो और कोई प्रॉब्लम होती है तो जब डिस्कशन होता है तो सोल्यूशन निकल आता है। ठीक उसी तरीके से जब आप पैरानॉर्मल वर्ल्ड में बैठ करके पैरानॉर्मल की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे, आपकी सोल्यूशंस निकल आएंगे। इट्स एज इट इज दैट। प्लस वो भी चीज है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन अभी बताई हिप्निक जर्क के बारे में, वो हम तक पहुंचती नहीं है, लाइक टू द कॉमन पीपल। बीच में ही कोई बंदा मेक सम थियरी अबाउट इट कि लेट्स से आप रात को 3 बजे जग गए तो देयर इज अ हाई चांस कि आपको कोई देख रहा है। लोग ऐसी पॉसिबिलिटीज बना के पीपल शेयर सच इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती ही नहीं है। ये उन बनाने वालों की गलती नहीं है। ओके, ये रिसीवर की गलती है। राइट, एग्जैक्टली, या समझ रहे हैं आप? हाँ, आपको अगर कोई इंसान बैठ के हिप्निक जर्क के ऊपर एक डिटेल लॉजिकल वीडियो बना के लेट्स से आपके यूट्यूब या सोशल मीडिया पर डाल देता है, आप नहीं देखेंगे सर। राइट, आप उसको बोरिंग लेक्चर, ज्ञान देने वाला ऐसे टर्मिनोलॉजी देके आप उस वीडियो को स्किप कर देंगे। और उसके बाद आपको अगले पेज में एक और वीडियो दिखेगा जहां पर आपको हिप्निक जर्क के बारे में मसाला मिलेगा। आप रुकेंगे, आप देखेंगे, आप शेयर भी करेंगे, आप कमेंट पर भी बोलेंगे सैल्यूट है भाई, क्या इन्फॉर्मेशन दी है। समझ रहे आप? तो ये दिक्कत उन बनाने वालों में नहीं, ये दिक्कत हमें है। कोई तो रीजन होगा कि हमें मूवीज ज्यादा पसंद है और डॉक्यूमेंट्रीज नहीं।
कोई तो रीजन होगा कि हमें सबसे ज्यादा झूठ अट्रैक्ट करता है ना। वो चीजें हैं। अब आप माने या ना माने, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें क्रिएटर की कोई गलती है, इसमें रिसीवर की गलती है। या टोटली अग्री। अब भाई क्रिएटर भी तभी बना रहा है। अब ये जो हॉरर व्लॉगिंग बनाते हैं जो लोग पूरी दुनिया में, ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जब उन्होंने एक वीडियो बनाया उसके ऊपर उनको बहुत अच्छी व्यूअरशिप मिला, तो उन्होंने बोला चलो एक और बनाते हैं। तो फिर उन्होंने एक और बनाया और इस तरीके से सिलसिला निकल गया। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, कितने टाइम से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे वीडियोस पे व्यूज आ 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 ऐसे व्यूज आएंगे आपको। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मुझे व्यूज चाहिए। आई एम सेइंग कि मेरे जैसे और भी क्रिएटर्स हैं जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। लेकिन जब एक इंसान को रेगुलरली को किसी, क्योंकि जब हम मेरे जैसे कंटेंट बनाने वाले जब वो मेहनत करते हैं, और मैं आपको बताऊं लॉजिकल कंटेंट बनाने में ज्यादा मेहनत है इलॉजिकल कंटेंट बनाने से। क्योंकि आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च करके अपने स्टेटमेंट्स आपको बनाने पड़ते हैं, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका स्टेटमेंट किसी भी तरीके से गलत परसेप्शन में ना लिया जाए, वरना जिसने वो रिसर्च की है उसकी सारी की सारी जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी। यू हैव टू मेक श्योर ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू बी क्रेडिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर आइंस्टाइन ने कहा कि E इक्वल्स टू एम स्क्वायर, तो वो आपको MC स्क्वायर वो आपको वही बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते कि E इक्वल्स टू ABC Z, you can't say that. So when you are trying to put down some logical and credible information to people, तो वहां पर ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है। और जब इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स इतनी मेहनत करने के बाद एक वीडियो बनाते हैं और वो आप लोगों को देते हैं और लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं चाहिए, तो वो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है। वो फिर दोबारा कोशिश करता है, तीसरी बार कोशिश करता है, वो 5 बार 10 बार कोशिश करके वो हार जाता है, वो चिढ़ जाता है इस दुनिया से और कहता है कि भाड़ में जाए, इन लोगों को मरना है, मरता हुआ ही छोड़ दो, वही ज्यादा बेहतर। समझ है? तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में लोग सच बोलने वाले लोग हैं नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं है, अवेयरनेस फैलाने के लिए लोग नहीं है, हमारे सच बोलने वाले लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको हमने इतना डिमोटिवेट कर दिया है, इतना ज्यादा डिमोटिवेट कर दिया है कि उनके मन में एक खीज आ गई है कि मुझे करना ही नहीं है, भाड़ में जाओ। और जो बचे खुचे लोग हैं जो अभी तक कोशिश कर रहे हैं, आज से 5 साल 10 साल के बाद वो भी बंद कर देंगे। फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ झूठ ही फैला होगा हर जगह, जिसको आप सच मान करके एक अलग दुनिया बनाएंगे। और तब फिर आपको रियलाइज होगा कि यार काश कोई सच बता देता तो आज हमारे साथ ये नहीं हुआ होगा। इसी प्रिंसिपल पे सारे shift कॉन्स्पिरेसी थियरीज आगे बढ़ती है। राइट। तो एक शिफ्ट जो है वो एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा, और वो बस आ चुका है। लाइक अभी हम लोग सब यंग हैं और हमारी जिंदगी में हम ये देखेंगे। मतलब आप ये इतनी जल्दी हो रहा है और ये पूरा हो जाएगा कि आप अपने बच्चों से कहेंगे कि देखो इसके ऊपर हमने 10 साल पहले जय के साथ एक पॉडकास्ट बनाया था और हम यही बातें कर रहे थे। ये इतनी जल्दी होने वाला है। राइट। क्यों? और इसमें इंटरनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बहुत मतलब सबसे क्रूशियल मैं बोलूंगा। क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी अ फेम क्रेजी कंट्री, यहाँ हर किसी को फेमस होना है। राइट। लाइक हर कोई अपना मतलब को सलमान खान, शाहरुख खान, विराट कोहली, बच्चन, हर कोई अपने आप को यही समझता है। वैसी कंट्री में 70% से ज्यादा यूथ जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है और जिसके पास ऑलमोस्ट फ्री इंटरनेट, कुछ नहीं बचा तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी रही सही कसर पूरी कर दी कि हम आपको फ्री वाईफाई देंगे। जैसे दिल्ली के कुछ एरियाज में फ्री वाईफाई चलती है, तो मैं अक्सर जब लॉकडाउन नहीं होता है तो मैं अक्सर देखता हूँ कि सड़क पर एक झुंड बैठा हुआ है, वो सब आपस में फोन में लगे हुए हैं, क्योंकि उस जगह पर नेटवर्क आ रहा है फ्री वाईफाई का। तो जो बची कुछ कसर है वो सरकारों ने भी पूरी कर दी है, क्योंकि भाई पॉलिटिशियन को अपनी सरकार बनानी है, सरकार बनाने के लिए उसको लालच देना पड़ेगा,
लालच क्या होगा, फ्री वाईफाई दो, यूथ अपील हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं यहाँ पर। लेकिन फिर वही बात है कि जैसे आज भी हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, जब ये पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा तो हम उसको एक डॉक्यूमेंट के तौर पे इंटरनेट पे डाल देंगे, लेकिन हम और कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते ना, हमारी संख्या बहुत कम है। अभी आप जो ये पॉडकास्ट बना रहे हैं बैठक, आप इसका एक और वर्जन बनाइए कि शेयरिंग रियल लाइफ पैरानॉर्मल इंसिडेंसेस, हॉरर स्टोरी टेलिंग सेशन। आई एम टेलिंग यू, यू विल सी योर व्यूज skyrocket because eventually it happens. So it's crazy stuff. या तो गांव में दिस कंसेप्ट ऑफ तांत्रिक्स या ब्लैक मैजिक करने वाले लोग जो बॉटल में भूत पकड़ते हैं या स्टफ लाइक दैट is pretty common, right? And people believe it eyes closed. So is there like a proper science या study behind this occultism? या आपने mention किया कि आपने exorcism देखा, so you might have studied about it. तो हमको ये जानना है कि exorcism, occultism, इसके पीछे कोई ऐसा science है या बस सब हवा है? देखो, पहले तो मैं बोल दूं कि ये जो गांव की जो बात है, तो आई एम टेलिंग यू कि गांव से ज्यादा ना समझ लोग शहरों में रहते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं, उनसे कहीं ज्यादा ना समझ लोग वो हैं जो काफी पढ़े लिखे। मैं आपको ये बात बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अंधविश्वास का लिटरेसी से कोई लेना देना नहीं। ओके, या मॉड्यूल चेंज हो सकता है, मे भी शायद गांव का एक अनपढ़ आदमी ये बोल सकता है कि मुझे विश्वास है कि तांत्रिक भूत निकाल देगा, और शहर वाला पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा अरे ये सब बकवास। लेकिन वो बोल करके फिर बाहर जाएगा, और रास्ते में अगर उसको कोई बुला करके बोलेगा ये इधर आ, तुझे टेंशन है, मुझे दिख रहा है, तो उसको अपना हाथ दिखाने लग जाएगा। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। दूसरा, एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट आजकल चला हुआ है जिसका उपयोग आपने भी किया, कि क्या इसके पीछे कोई साइंस है। जैसे एस्ट्रोलॉजी को आपने देखा होगा कि उसका प्रोजेक्शन अब ऐसे किया जाता है कि ये एक साइंस है। राइट, या किसने बोला कि एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर साइंटिफिक विषय है? एस्ट्रोलॉजी ने ये साइंस ने ये बोला कि प्लैनेटरी सिस्टम को रीड करना एक साइंटिफिक चीज। एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिक है, ये कब बोला गया? आई मीन, मैं अवेयर नहीं हूँ इस चीज के लिए। अगर आप हैं तो मुझे बताइएगा, या जो लोग भी ये कल को पॉडकास्ट सुनेंगे अगर वो अवेयर है तो प्लीज मुझे बताइएगा। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी एक वाकई साइंस है। तो ये एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट जो आजकल ये चला हुआ है, हर चीज के पीछे लोग वो जोड़ देते हैं। अरे ब्रो, दैट्स इट्स अ साइंस, इट्स अ डिफरेंट साइंस। लेजिटिमेट करने के लिए उसको लेजिटिमेट करने के लिए। हाँ, तो पोजेशन एक अंधविश्वास है, इसके पीछे कोई साइंस है ही नहीं। क्योंकि अगर उसके पीछे साइंस होता तो साइंस बोलता ना भाई कि हाँ ये ऐसा हो रहा है ना। बीच में आपने देखा लास्ट ईयर लॉकडाउन में, इफ यू गाइस रिमेंबर, नासा आई गेस रिलीज सम फुटेज ऑफ कैप्चरिंग यूएफओस। हाँ, नासा नहीं था, आई गेस सम ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म्ड, आई गेस। नहीं, नासा था। सुनो, ओके, दुनिया में कोई भी रिसर्च हो वो नासा करता है। अच्छा, आप वैसे बात कर रहे हो। ओके, सोशल मीडिया में देखा होगा ना कि नासा के साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि ऐसा होने वाला है। हाँ, पिछले साल जब लॉकडाउन आया था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे 9 बजे आकर के बोला था कि भाई रात को 9 बजे आप ऐसा मोमबत्ती वगैरह जलाना उन वॉरियर्स को सेलिब्रेट करने। उसका बाद में सोशल मीडिया पोस्ट देखा था कि नासा के साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि 9 नंबर का प्लेनेट मंगल होता है, मोदी जी बहुत तेज है, उनको पता है मंगल। देखा ना ये सब? यस। समझ लो,
अच्छा ये जो लोग पूछ उनको नासा फुल फॉर्म पूछना था, किसी को नहीं पता। इन लोगों को इतना पता है कि नासा एक बहुत बड़ी अमेरिकन एजेंसी है जो जिसके पास अंदर में एलियन मौजूद है एरिया 51 में, और वो एलियन से कांटेक्ट में है, और ये रोज रिसर्च हो रहा है वहां पर, और वो रिसर्च की जो इंफॉर्मेशन है वो सीधा मोदी जी को दी जा रही है। नासा ने कहा होगा तो सही होगा ना। हाँ, तो लाइक देखो पहले क्या होता था, या आज भी क्या होता है, जैसे मूवी में सीन देखा हो ना कि गीता पे हाथ रख के कसम खाई आप जो कहेंगे सच कहेंगे। हाँ ना अब वो थोड़ा उल्टा हो गया, आप कहते हैं गूगल पे देख के बोलिए आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे। Sorry about it. But so Google has become a reference of truth in our lives. yeah Like whatsoever कि bro ये ऐसा है, अरे देख यार मैंने गूगल कर ले। How can we tend to forget the common sense कि गूगल पे इंफॉर्मेशन ईश्वर थोड़ी डाल रहे हैं, हम ही तो डाल रहे हैं जाके इंफॉर्मेशन वहां पे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग स्टेटमेंट्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा जहां तक रही बात पोजीशन की, तो देखो मैंने अब तक जो भी कुछ पोजीशन के केसेस देखे हैं, मैं जनरलाइज तो नहीं करूंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल सकता है, पर जो केसेस मैंने अब तक देखे उनमें मैंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ही पाए। लाइक अगर आप उनको डॉक्टर के पास भेजोगे तो ये जो डॉक्टर होते हैं ना कि नहीं बेटा इसका इलाज अब तो भगवान के हाथ में है, ऐसा पिक्चरों में देखे जाते हैं। रियल लाइफ में यू वोंट फाइंड अ डॉक्टर लाइक दैट, है ना, जो आपको बोलेगा कि इसके ऊपर अब ऊपरी साया है, हम कुछ नहीं कर सकते। मे भी उसको ट्रीट करने में टाइम लगेगा, बिकॉज उसको वो बीमारी के कोर को समझने में समय लग सकता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या साइकेट्री से रिलेटेड हो या और कुछ भी हो, मे भी उसको टाइम जरूर लग सकता है डायग्नोज करने में। बट मुझे लगता है कि अगर इन लोगों को जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया बताकर इनका एग्जॉर्सिज्म किया जाता है, अगर इनको फर्स्ट अप्रोच में एक बार डॉक्टर के पास दिखाया जाए, rather than कि फर्स्ट अप्रोच में ही सीधा हमने खुद से ही ये डिक्लेयर कर दिया कि इसके ऊपर भूत है, और फिर एक तो हमने खुद ये डिक्लेयर किया कि उसके ऊपर भूत है, उसके ऊपर हमने एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड जादूगर के पास भी उसको ले गए। मतलब समझ रहे हैं, अपना आपके इंफॉर्मेशन की कोई ऑथेंटिसिटी है ना, उसके इंफॉर्मेशन की कोई ऑथेंटिसिटी, राइट, ना आपके पास ये स्किल है कि आप डिक्लेयर कर सके, और ना उसके पास ये प्रूवन स्किल है कि वो निकाल सके। इन दोनों लोगों के पास कुछ नहीं है। इन दोनों लोगों के पास अगर कुछ है तो कुछ माइथोलॉजी और सुनी सुनाई कहानियां, उसके आधार पर एक जीवित इंसान के ऊपर तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास उसको लेके जाएंगे तो ये जो फर्स्ट अप्रोच है, मेरे ख्याल से वो फर्स्ट अप्रोच ही हमारा गलत है, तो वो हमें ठीक करने की जरूरत है। आप एक बार ले जाइए, इलाज कराइए, अगर नहीं ठीक हो फिर तो आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं ही एनीवे। बट ये जो स्टडी होती है, जो ये तांत्रिक लोग होते हैं, मतलब मैंने हमारे आईआईटी बॉम्बे के लाइब्रेरी में बुक्स देखी है, लाइन में देयर इज अ शेल्फ जो पूरा अकल्टिज्म के ऊपर है। तो मतलब ये स्टडी कहाँ से आती है, कैसे जनरेट होती है? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच, अब वो जो किताबें आपने देखी हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि लोगों ने ऐसा ऐसा किया। वो किताबें आपको ये नहीं सिखाएंगी कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो ऑकल्टिज्म हो सकता है, समझ रहे हैं आप? तो इट्स लाइक कि हिस्ट्री को समेट दिया गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी हिस्ट्री में सम्राट अशोका ने क्या किया, वो एक किताब में आपको मिल जाएगा, लेकिन आप सम्राट अशोका कैसे बन सकते हैं ये थोड़ी मिलेगा। ये ठीक वैसा ही है कि ऑकल्टिज्म में लोग क्या क्या करते हैं, किस किस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, लोगों की धारणा क्या है, विश्वास क्या है, वो क्या क्या मानते हैं, किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, ये सब वो आपको किताबें बता देंगी। लेकिन वो आपको ये नहीं बोलेंगी कि ऐसा ऐसा कार्ड आप ऐसा करके ऐसा करोगे तो इधर से सोना निकलेगा, वो ऐसा नहीं सिखा सकते आपको। तो ये वहां पर ये दिक्कत है। अच्छा,
गॉट इट। बट मतलब ये सब चीजें जैसे ये तांत्रिक बाबा है, ये बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं बसेस में, ट्रेन में, इसको अभी भी चलाया क्यों जाता है? मतलब उसको इलीगल क्यों नहीं बता देते और बंद क्यों नहीं कर देते? पहले तो तांत्रिक बाबा और मौलवी भी साथ में ऐड कर देते हैं, ओके। नहीं तो आपका कोई व्यूअर आके बोल जाएगा कि आप हिंदू फोबिक हो। अच्छा, नहीं नहीं, हमें बस वो नाम पता है तो हाँ, गॉट हाँ, इट। आप ऐसे बोल लीजिए कि तांत्रिक, बाबा, प्रीस्ट, पादरी, हाँ। मौलवी, ये सब ऐड कर दीजिए आप। हम्म। फालतू में गालियां पड़ जाएंगी आपको ना हमें। अच्छा, मैंने ये चीज सीखी है, ऐसा नहीं कि मुझे मैं भी शुरुआत में ऐसे बोलता, तो हमारे कल्चर में ऐसा ही है, ऐसा हाँ। ऐसा, ऐसा बोल दिया बाबा, तांत्रिक, औघड़, ओझा बोल दिया। तो ऐसे 2-4 बार मैंने पॉडकास्ट पर बोल दिया, तो लोग गुस्सा हो गए, तो कह रहे, तेरे को सिर्फ हमारे में कमी दिख रही है हिंदुओं में? तेरे को पता है वो क्रिश्चियनों में ऐसा होता है, वो प्रीस्ट ऐसा करता है, वो, और वो मुस्लिम में मौलवी ऐसा जिन्नत हटाता है। मैं कहा अच्छा भाई, मेरा ये मतलब नहीं था, आज से मैं ऐसा बोलूंगा कि बाबा, तांत्रिक, औघड़, ओझा, पादरी, प्रीस्ट, मौलवी, ऐसा बोलूंगा, फिर खुश। अगर यही सही तो यही सही। तो ऐसा आई एम जस्ट करेक्टिंग योर दैट थिंग। या थैंक यू। You never know. या So and then it will come out that students of IIT Bombay are Hinduphobic. आ चुका है पहले भी। So you know, just I'm warning you. You are on the edge of becoming JNU. Let's not do that. Yes. So that's the one thing. And like you asked the question कि ये ads क्यों आते हैं? तो भैया देखिए, ऐसा है कि हर काम में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पैरानॉर्मल एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करता है। अब बिलीफ सिस्टम दोनों तरफ चलता है, पॉजिटिव भी चलता है, नेगेटिव भी चलता है। एक तो बिलीफ सिस्टम है पॉजिटिव, जिसमें हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, इन सब में यकीन रखते हैं, और वो हमें होप्स देते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, जिंदगी में अच्छा फील होता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर हनुमान जी की या शिव जी की या किसी की मूर्ति लगा रहे हैं, तो आपको कौन रोक सकता है उससे? कोई नहीं रोक सकता। इट्स नॉट अ क्राइम। हैविंग फेथ इन योर बिलीफ सिस्टम इज नॉट अ क्राइम, राइट? या कल को अगर आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर आप डिसाइड करें कि आप अपना मंदिर बनाना चाहते हैं, तो हु कैन स्टॉप यू? नो वन। सिमिलरली हैपेंस फॉर द नेगेटिव अप्रोच एज वेल। अगर आप अपने एड्स बनाना चाहते हैं कि 100% गारंटी के साथ समाधान, और ये और वो, और मनचाही कन्या को अपने वश में कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, तो ये एड्स अगर आपको वो बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो लोग एड्स बेच रहे हैं, ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बड़े बड़े अखबार जो इंडिया के प्रीमियम न्यूज़पेपर्स हैं, who are responsible to change mindset of people, who are responsible to bring up an awareness, a good society, उसमें ऐड आता है। तो वो जो उनके छोटे छोटे कॉलम होते हैं, वो 500, 1000, 2000 रुपए में बिकते हैं उनके। तो जो भी जितने भी रुपए में बिकते हो, भले 2 रुपए में बिकते हो या 2 करोड़ में, तो उनको उससे धंधा आ रहा है। तो यहाँ पर वो लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो रहे हैं। समझ रहे आप? वो लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो रहे हैं। अक्सर आपने ट्रैफिक सिग्नल पर देखा होगा, कि मुझे नहीं पता वहां होता है या नहीं होता, बट दिल्ली में तो बहुत होता है कि ट्रैफिक सिग्नल पर आपकी गाड़ी खड़ी हुई और अचानक से लड़का आ जाएगा और एक ऐसा कार्ड किसी बाबा का आपके विंडशील्ड पर लगा के चला जाएगा। तो ये क्योंकि उस बंदे को 500 रुपए रोज के मिल रहे हैं 1000 कार्ड ऐसे बांटने के लिए, उसको क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि उसमें कार्ड में क्या है? उस कार्ड को पढ़ के कौन सा इंसान किस तरफ करेगा, वो अच्छाई में फंसेगा या बुराई में फंसेगा, वो ठगा जाएगा, कोई लड़की पढ़ लेगी, उसका रेप हो सकता है, ये वो, उसको क्या फर्क पड़ता है इस बात से? वो, उसको तो घर में 500 रुपए आ रहे हैं। तो वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं रहा है।
500 रुपए तो वो और भी कुछ करके कमा सकता है। इनफैक्ट ये तो एक काम है जो एक्स्ट्रा है, सड़क पे खड़े होकर ऐसे कार्ड बांटना या पैम्पलेट बांटना, यू नो। तो वो जो है वो कुछ और करके कमा सकता है, लेकिन उसको ये काम आसान लगता है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। वो एक सिग्नल पे खड़ा है दिल्ली जैसे शहर में, जहां पर एक सिग्नल में प्रतिदिन हजारों गाड़ियां आके रुकती हैं। उसको बस वो कार्ड ऐसा आगे फंसा फंसा के आगे चलते हुए चले जाना है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, which is lacking. So that is why these things are happening. And from the government, like गवर्नमेंट क्या करेगी यार, ये बिलीफ सिस्टम की बात है ना। राइट, ये बिलीफ ऐसे ऐसे कई बाबा, तांत्रिक, औघड़, ओझा, मौलवी, पादरी, ऐसा मतलब ऐसे कई गॉडमैन हुए, कहने का मतलब, जिनके ऊपर रेप के चार्जेस हैं, जिनके ऊपर और कई क्रिमिनल चार्जेस हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके भक्त आज भी हैं, और लाखों की संख्या में। हाँ, they still defend तो them. वो तो बिलीफ, भाई गवर्नमेंट आपको आपका बिलीफ सिस्टम प्रैक्टिस करने से थोड़ी रोक सकती है। Yeah. yes, समझ रहे, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि नहीं यार ये चीज का सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है, जो कि पड़ रहा है, लेकिन लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे। और हमारे देश में क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज के ऊपर लाइट लेके आना है, लाइमलाइट लेके आना है, तो ये जरूरी है कि या तो वो किसी सेलिब्रिटी के साथ हो, या फिर किसी बड़े नेता मंत्री के साथ हो, बड़े क्रिकेटर के साथ हो, किसी बड़े उद्योगपति के साथ हो। आम आदमी की प्रॉब्लम तब तक नहीं सुनी जाती जब तक सेम प्रॉब्लम से कोई सेलिब्रिटी ना गुजरे। तो वी कैन ओनली होप कि कल को कोई सेलिब्रिटी ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाए तो शायद भाई कुछ हमारे बारे में भी लोग सोच सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि एज ए यूथ हम एक रिस्पॉन्सिबल यूथ बने, एक इस तरीके की मुहिम शुरू करें, एक बड़ा सा ग्रुप बना के जिसमें 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 यूथ जोड़े, और वो सब लोग एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में यकीन करके इसको एक मूवमेंट के तौर पर देश में आगे बढ़ाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में एक काफी पॉपुलर समाज सेवी हुआ करते थे, जिन्होंने ब्लाइंड फेथ के ऊपर काफी लंबे समय तक काम किया। उनकी वजह से ही महाराष्ट्र में जो एंटी ब्लाइंड फेथ, एंटी सुपरस्टिशन लॉ इस वक्त एक्टिव है महाराष्ट्र में, वो उनकी वजह से आया है। उनका नाम था लेट श्री नरेंद्र दाभोलकर। कुछ लोगों ने उन्हें सड़क पर गोली मार दी, क्योंकि वो उन लोगों की आवाज उठा रहे थे जिनकी आवाज सुनने वाला कोई था नहीं। तो अब क्या है कि डर तो मुझे भी अपनी जान का है, तो बहुत सारी चीजें तो मैं और भी खुल के नहीं बोल पाता, क्योंकि भाई देखो यार, अल्टीमेटली मैं भगवान तो हूँ, मेरा भी परिवार है, और मेरा परिवार भी मुझ पर आश्रित है जैसे आप लोगों का है। मैं भी अपने घर का इकलौता बेटा हूँ, तो मेरे माता पिता को मुझसे भी उम्मीद है। तो कहते हैं, और वो हिंदी में कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो मैं कुछ मामलों में इतने बड़े फेथ से टकराने के लिए आपको एक आर्मी चाहिए, राइट। और वो आर्मी आपका यूथ आपके साथ आके खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम में सब लोग अपने अपने दुनिया में मगन है। आपकी पढ़ाई है, किसी की नौकरी है, किसी का परिवार है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कोई बीमारियों से परेशान है, कोई किसी और चीज से परेशान है, हर कोई। तो इन सबसे ऊपर आकर के एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए लड़ना, ऐसे लोग 80, 90, 100 साल पहले हुआ करते थे, अब नहीं होते। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कहीं नहीं। ये हो सकता है कि कल को कोई स्वतंत्रता सेनानी जैसे अन्ना हजारे साहब है, ऐसा कोई व्यक्तित्व आकर के ऐसे मूवमेंट को सपोर्ट कर दे कि भाई हमें इंडिया में एक एंटी नेशनल एंटी ब्लाइंड फेथ लॉ चाहिए, या एंटी सुपरस्टिशन लॉ चाहिए, या एक नेशनल सुपरस्टिशन लॉ चाहिए। तो मैं भी शायद इसके बारे में फिर डिस्कशन होंगी, फिर चीजें निकलेंगी, फिर बातें खुलेंगी। अभी इंडिया में, महाराष्ट्र में, केरला में, बिहार में, इन जगहों पे एंटी सुपरस्टिशन लॉ है, लेकिन वो उतने स्ट्रांग नहीं है।
तो मे भी जब कोई इस तरीके का नेशनल लॉ आता है तब वो शायद इस तरीके के एड्स या इन पॉलिसीज को रोक सके, बट फिलहाल तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो अब ये जो पैरानॉर्मल लेट्स से बिलीफ सिस्टम्स है जो बहुत ज्यादा मडल्ड अप है रिलीजन के साथ, राइट? तो फॉर श्योर शॉट देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस जो हमने अभी तक काफी डिस्कस किए, बट आर देयर एनी एडवांटेजेस इन पैरानॉर्मल बिलीफ सिस्टम्स ऑन मे बी आर ह्यूमन माइंड्स, ऑन कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी एक्सेट्रा? मुझे ऐसा महसूस तो नहीं हुआ है। मैंने अक्सर यही देखा है कि जो पैरानॉर्मल से रिलेटेड बिलीफ सिस्टम है वो इंसान को कमजोर ही बना रहा है। वो किसी तरीके से उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। जैसे होता है ना कि अगर आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे कहीं चले जाएं, आप अगर 5 मिनट शांति से वहां बैठे तो आपको एक आत्मिक शांति प्राप्त होती है। तो भगवान है या नहीं है, कैसे है, वो तो खैर वो तो अलग की बात है, उसमें तुम जा ही नहीं रहे, बट उस पर्टिकुलर जगह का एक ऑरा ही ऐसा होता है कि आपको अच्छा महसूस होने लगता है। आज भी अगर हमें कहीं कोई जिंदगी में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें कोई शब्द निकलता है, हे माँ, हे भगवान, क्योंकि वो चीजें ना हमें एक कहीं ना कहीं अंदर से एक हिम्मत दे जा रही है, एक होप दे जा रही है। तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू लाइफ में मेरे ऐड कर रहा है। बट इसका तो कोई पॉजिटिव वैल्यू मुझे अब तक दिख नहीं रहा कि हाँ ये एक वाइडर अप्रोच है, देखते हैं कि हाँ इससे कुछ अच्छा हो। इससे बुरा बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग ठगे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, बहुत सारी बलियां दी जाती हैं, बहुत सारे औरतों लड़कियों के साथ बलात्कार किए जाते हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो वो ज्यादा है। अगर इसका कहीं कोई पॉजिटिव पॉइंट होगा भी तो शायद अब वो इतना दब चुका है और खत्म हो चुका है इसके नेगेटिव पॉइंट्स के आगे कि अब वो पॉजिटिव मायने भी नहीं रखते। तो ये अभी ऐसा हो गया। बिलीफ सिस्टम पे बात करते हैं। जैसे आपने आपकी टेड टॉक में भी कहा था कि हर एक बंदे का एक अलग बिलीफ सिस्टम होता है एंड यू शुड एटलीस्ट क्वेश्चन दैट बिलीफ सिस्टम, राइट? मतलब आप एटलीस्ट चांस दो कि आप सवाल करो अपने क्वेश्चन बिलीफ सिस्टम को। सो आपके साथ कोई ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है क्या, लाइक दैट शोक योर बिलीफ सिस्टम या ऐसा कुछ? टू वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ ऐसा भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं हुआ है जिसको मुझे लगे कि यार मैं ये तो वाकई कुछ अनएक्सप्लेनेबल। ओके। कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी चीजें हो जाती, लेकिन अब जाहिर सी बात है, मैं कोई भी इंसान जिंदगी में इतनी नॉलेज तो हासिल नहीं कर सकता है कि उसके पास हर चीज का जवाब, मतलब यत्र तत्र सर्वत्र हो जाए, ऐसा तो नहीं लगता। एक फिल्म आई थी लूसी, उसमें वो अपने ब्रेन का 100% हिस्सा अनलॉक कर लेती है, तो वैसा असल जिंदगी में तो नहीं हो सकता। तो कई बार छोटे मोटे इंसिडेंसेस ऐसे हो जाते हैं जिनका शायद रीजन मैं भी नहीं पता कर पाता, लेकिन मैं उसको पैरानॉर्मल से कनेक्ट नहीं करता। मतलब मैं उसको ऐसे कनेक्ट नहीं करता कि मैंने भूत देख लिया। अनएक्सप्लेनेबल इवेंट्स कई बार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कई बार आप घर में बैठे हैं, आप लेटे हैं अकेले हैं और अचानक से दरवाजा खुल गया या बंद हो गया, एंड देयर इज नो सोर्स की बहुत तेज हवा चली और वो बंद हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पैरानॉर्मल से कनेक्ट कर देंगे भाई। उसमें जो जॉइंट्स लगे हुए हैं, जो पुलीज लगी हुई है, जो स्क्रूज लगे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वक्त के साथ वो होने लगती हैं धीरे धीरे। कुछ ढीला हो गया, कुछ कमजोर पड़ गया, तो हो गया, दरवाजे का वेट ज्यादा था, उसकी वजह से वो बंद हो गया। तो कई बार तो ये चीज काम करती है। लेकिन हाँ, बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ पैरानॉर्मल वर्ल्ड के लिए नहीं, ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए भी जरूरी है। आखिर हम सवाल करके ही यहाँ तक पहुंचे। तो चिड़िया को देख के हमने सवाल किया कि ये उड़ेगा कैसे, तभी एयरप्लेन बना। सो हम क्वेश्चंस कर करके ही पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि अब बाकी सारे सवाल तो हो ही रहे। मुझे लगता है कि एक पैरानॉर्मल बिलीफ सिस्टम पर भी कुछ सवाल होने चाहिए। तो जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे
अपने बिलीफ सिस्टम को, तो शायद आपको खुद में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं। राइट। यस, बट आप अगर कहीं जाते हो जहाँ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट जो भी है वो चल रहा है, कोई सुपरस्टिशन चल रहा है, और आप उसको बस्ट कर देते हो, ठीक है, और लोगों को बता देते हो कि दिस इज फेक, बट स्टिल उसके बाद आपको क्या लगता है, मतलब वो लोग वापस उसी को मानते हैं या हाँ वो हाँ खत्म हो हाँ जाता हाँ, 99% लोग मानते है? ओके, तो वो हैं। खत्म नहीं होता। मैं कुछ नहीं कर पाता, हम्म। मैं कुछ नहीं कर पाता। आई टेल यू व्हाई मैं खुद कुछ क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अकेला हूं। हम्म। समझ रहे हो? हाँ। अभी अगर मैं एक अकेला आदमी ये बोलने की भूत नहीं होता, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया खड़ी जो कह रही भूत होता है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप मेरी बात सुनोगे, उनकी बात सुनोगे? मेजोरिटी इज वेयर वी स्विंग, हाँ। या यू नो, इवन lies when they are spoken in majority, it becomes truth. या बेनिफिट ऑफ मेजॉरिटी। Benefit of majority. So मैं कुछ करने की कोशिश भी करता हूँ तो भी it doesn't work. 2-4 लोग 5-10 लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो बात समझ जाते हैं। ऐसे लोग आपको हर समाज में मिलेंगे, 2-4-5-10 लोग जो बोलेंगे कि हाँ नहीं भैया आप ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी ऐसी नहीं है। सो दिस इज द कोर रियलिटी कि एक इंसान नहीं कर सकता। एक इंसान नहीं। हम्म। देखो, जब आप एक सामाजिक बदलाव की बात करते हैं ना, चाहे वो किसी भी तरीके का सामाजिक बदलाव हो, चाहे वो फेमिनिज्म हो, चाहे वो रेप के अगेंस्ट हो, चाहे वो किसी और तरीके के या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए हो, या फिर किसी भी तरीके के सामाजिक बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए आप अकेले नहीं कर सकते, आपको भीड़ चाहिए। यस। और ये वो भीड़ नहीं है जो आपको बस ऐसे फॉलो कर रही है, नहीं, उस भीड़ का भी उसमें उतना ही विश्वास होना चाहिए जितना कि आपका। हम्म। तभी आप कोई सामाजिक बदलाव लाने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, और वो चीज होना मुश्किल। आप वो बात करते हैं, आप मेरे पॉडकास्ट पर लाखों लोग उसको सुनते हैं, इंस्टाग्राम पे इतने लोग फॉलो करते हैं, इधर उधर ये लोग आते हैं, मेरे कंटेंट की तारीफ करके चले जाते हैं, दे डोंट डू एनीथिंग एल्स, दे स्टार्टेड ट्रीटिंग मी लाइक अ सेलिब्रिटी। They, you know, they send me DMs that you look very handsome, आप celebrity हो, हमसे कब मिलना है, भूत होता है कि नहीं होता। They do like things. They are not learning anything from my thing. And then there are people, कुछ लोग ऐसे हमेशा होते हैं जो मैसेज करते हैं कि यार आपकी बात सुनने के बाद हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो। बट मेजॉरिटी जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, या मुझे देख रहे हैं, या मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या वो सुन रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं ऋतिक रोशन हुआ जा रहा हूँ। मतलब मेरे पास करोड़ों रुपए आ चुके हैं, मैं एक सेलिब्रिटी बन गया हूँ, और ये सब कुछ चल रहा है। देख, मैं आपका पॉडकास्ट सुना, बहुत अच्छा था भैया, आप जब भी मिलेंगे आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। अरे भाई मत मत, मुझे तुम सेलिब्रिटी क्यों बना दो, मुझे चाहिए नहीं। और अगर कल को अगर सेलिब्रिटी बन भी जाते हैं, तो सेलिब्रिटी का जो डेफिनेशन हमारे समाज में हो चुका है, जब ये वर्ड सेलिब्रिटी पॉपुलर हुआ था वर्ल्ड वाइड, so it meant that anyone who can be celebrated. Yes. Yeah. And it can be anyone. It can be you, me, it can be a rickshaw driver, it can be a pothole cleaner, it can be anyone who is doing good in his life, and he or she can be celebrated. This term celebrity, it never meant that you should have a lavish lifestyle on a compulsion. You should have good looks. You should always wear well. You should always eat well. You should always behave well. ये सब कब ये शोशाबाजी अटैच हो गई इस वर्ड सेलिब्रिटी से साथ, ये मुझे पता ही नहीं चला। तो पहली बात तो मैं वो हूँ नहीं, लेकिन अगर कल को हो भी जाते, तो विच मीन्स आई ओनली वांट पीपल टू सेलिब्रेट माय वर्क, नॉट टू सेलिब्रेट मी। कि आप मतलब मेरे को आपने सेलिब्रिटी बना दिया। अच्छा, ये सेम चीज एंटरप्रेन्योर्स के साथ नहीं होती। तो अंडरस्टैंड, अभी कुछ दिनों पहले
I guess Kunal Shah नाम है क्रेड के जो हाँ, कुणाल शाह. है ना. Yeah, so he said कि I think India should celebrate Start celebrating entrepreneurs. start celebrating entrepreneurs. You know, to some extent I agree to his point. Till some extent I disagree also that not only entrepreneurs, India should start celebrating every one of them जो कि इंडिया के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं. Right. Your heroes are fake, sir. The model of creating a role model in the society, that is absolutely shattered, and there is no use of it because your role models are social media influencers, actors, you know, cricketers. Your role models are not your army. You know, कभी कोई ऐसा इंसिडेंस होता है, I mean, will it take one Abhinandan to crash his plane into the Pakistan to be celebrated? Is it compulsory? So you don't celebrate your army, you don't celebrate your real heroes. बैंगलोर में एक इंसान है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी बेच करके 100-150 कुत्तों को, वो जो सड़क पे कुत्ते होते हैं, you know, उनको वो पालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं. कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, उन सबका वो ध्यान रखते हैं. Why he is not celebrated? Yes. Why Hindustani Bhau is celebrated? You know, so हमारा जो रोल मॉडल बनाने का पूरा ढांचा है वो चकनाचूर हो चुका है. We will not even talk about it anymore. Yeah. But I am saying कि वो जो लोगों को सीखना जो चाहिए, जो मेजॉरिटी जो है, जब तक वो समझेगी नहीं आपके आइडियोलॉजी को, वो आपके काम में फॉलो नहीं करेगी और वो फॉलो नहीं करना चाहिए. This is what I have learned so far. कि people are not interested in the subject. People are interested in the content which I bring on board. कि लोगों को कहानी सुननी है कोई कि मसाला क्या हुआ, हाँ, भूत से मिले. I have somehow, when I started, so I had this also, like every fascination. Young boy or maybe young guy who wants to do something, मेरे अंदर भी ये काफी passion था, and there was a rebellion which was there inside me कि मैं अंधविश्वास को हरा दूंगा, and I know from my work I'll add more people to this entire mission, and then maybe we can do something out of it. There was a long time in my life where I was imagining to have an anti-blind faith or superstition law national. I was thinking of how we group बनाएंगे, we'll go to Supreme Court, we'll do a PIL and all these things. We'll show them the evidences that this is what is happening in the country, and I think you should consider a national anti. But gradually, with time, I understood that nobody gives a damn about it. So the best way out is you keep doing your work with your honesty and whatever passion you have. कुछ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो जाएगी. एटलीस्ट मुझे तो ये खुशी रहेगी ना, मुझे रिग्रेट नहीं रहेगा कि I haven't tried. I already did, and I guess I'm doing for my work. आपने लक्ष्मी बॉम्ब देखी है? Whatever that movie is. उसके स्टार्ट में एक सीन होता है वहाँ, जो एक इंसान जो अक्षय कुमार है, वो पूरी जो भी वहाँ हो रहा होता है, कुछ तो अंधविश्वास टाइप्स कुछ हो रहा होता है, वो अकेला पूरे उसको वो कर देता है कि ये गलत है, उसको फेक बता देता है बाबा को, और सब मान लेते हैं, सेलिब्रेट करने लग जाते हैं. अल्टीमेटली किसने देखा? आपको याद है, बट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को ये याद है कि अक्षय कुमार के ऊपर भूत आ गया था. नहीं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज वो स्टूपिड था, मतलब दैट इज नॉट रियलिटी. कि एक इंसान आके सबकी बदल दिया उसने बिलीफ सिस्टम. आप यकीन मानो, अगर ऐसा कोई सिनेरियो रियल लाइफ में चल रहा हो और आपने इंटरफेयर किया, आप पिट जाओगे. ओह माय गॉड. डेफिनेटली. और ये भी हो सकता है कि आपकी लिंचिंग कर दी जाए. I have skipped a couple of these fights from my life. जहाँ से मैं भाग गया, मैं क्या करता? मतलब let's be practical. I'm not a superhero कि एक पंच में 4-5 उड़ा रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी होता है.
and you can't even go to police. Yeah. What will police do? It's a matter of belief system. पुलिस को एक्शन लेने के लिए एक पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ नहीं, एक आइडियोलॉजी के खिलाफ जाना पड़े. और पुलिस वर्क ऑलरेडी इंडिया में इतना ज्यादा हेक्टिक है. आई मीन जिस तरीके से उनके सिस्टम पे लोग उनको करप्ट बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो अलग बात है, बट जिस तरीके से उनके सिस्टम के ऊपर वेट बढ़ता चला जा रहा है, आई मीन हैट्स ऑफ कि वो फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं. So you can't do a lot of things.